दोस्तों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के क्यूज में आज मैं कवर करने वाला हूं 7 जनवरी 2023 का करंट अफेयर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो साथियों, दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा राज्य में दर्ज की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा में। तो साथियों, हरियाणा ये है मैप में। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट की बात करें तो 90 है। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो साथियों, चीन की सहयोग से नेपाल जो है वह पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल। तो साथियों, नेपाल ये है मैप में। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है, तो साथियों प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। कौन? विद्या देवी भंडारी। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो साथियों, आपको बताना है हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपना देश भारत ने। ओके साथियों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में इमोइन इराप्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो साथियों, यह मणिपुर में मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर में। तो साथियों, मणिपुर ये है मैप में। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। राज्यपाल ला गणेश हैं। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट की बात करें तो 60 है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम के डिब्रूगढ़ से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। तो साथियों, फ्रांस ये है मैप में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है, तो साथियों प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो हैं। कौन? इमैनुअल मैक्रो। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्तमान समय में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर एलिसाबेथ बोर्न है। कौन? एलिसाबेथ बोर्न। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो साथियों, पश्चिम बंगाल ये है मैप में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल ला गणेशन है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट की बात करें तो 294 है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, देवेंद्र सिंह दत्त ने। देवेंद्र सिंह दत्त ने जो है वह एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य के विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश ये है मैप में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल की बात करो तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्जेंडर हैं। लोकसभा सीट 84, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट की बात करें तो 68 है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो साथियों, अभी हाल ही में जो है केरल में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। तो साथियों, केरल ये है मैप में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट की बात करें तो 140 है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है,
हाल ही में 46वीं अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा बना है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा स्पेन। स्पेन जो है वह 46वीं अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश बना है। तो साथियों स्पेन ये है मैप में। स्पेन की कैपिटल क्या है? मद्रिद। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें वर्तमान समय में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं पेड्रो संचेज हैं। कौन? पेड्रो संचेज। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में जेसन मू को किस बैंक ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो साथियों जेसन मू को जो है बैंक ऑफ सिंगापुर ने सीईओ नियुक्त किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बैंक ऑफ सिंगापुर। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। तो साथियों तमिलनाडु ये है मैप में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। राज्यपाल आर्यन रवि हैं। राज्यसभा सीट 39, लोकसभा सीट 18 और विधानसभा सीट की बात करें तो 234 है। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों अभी हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है, वे एक अंतरिक्ष यात्री थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री। फ्रेंड्स वाल्टर कनिंघम ये हैं, इन्हीं का जो है वह अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री थे। ओके साथियों याद रखना। तो साथियों ये रही हमारी 7 जनवरी 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों जल्दी से हम 6 जनवरी 2023 के करंट अफेयर का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा शिवा चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पे ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नलिन नेगी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो साथियों यह मणिपुर में मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री अमित शाह ने कहाँ सियोल पुल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वीं स्काउट और गाइड जम्बोरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा चीन। ओके साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा असम राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण कहाँ प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। ओके साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर से बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंची गई है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 8.3%। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसमें सबसे शीर्ष पर कौन राज्य है? तो साथियों ये हरियाणा है। हरियाणा में अभी दिसंबर 2022 में सबसे बेरोजगारी दर्ज की गई है। ओके साथियों याद रखना। तो साथियों ये रही हमारी 6 जनवरी 2023 की करंट अफेयर का रिवीजन। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।